बोली पानी थोड़ा नेहा गणा, लग्यो प्रेम का बाण, तू पी करत दोनों ने तजो प्राण। नमस्कार दोस्तों, लिसो मैथ्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिमन्यु शास्त्री हिंदी का एक बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूँ। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, श्रृंगार रस। रस एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। आज देखिए हम रस को रस के साथ पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। श्रृंगार रस की हम बात करते हैं। श्रृंगार जो हमारा रस होता है, इसको रसराज के नाम से जाना जाता है। रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को। रसराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रसों का राजा है, सबसे उत्कृष्ट रस है, सबसे अव्वल दर्जे का रस होता है हमारा श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव होता है रति, जिसको हम प्रेम भी बोलते हैं, रतिया प्रेम। इसका क्या होता है? इसका स्थायी भाव होता है। माने जहां पर रति पैदा होती है वहां पर श्रृंगार रस हो जाएगा, और जहां पर श्रृंगार रस होता है वहां पर रति होती है, वहां पर प्रेम होता है। रसराज क्यों कहा जाता है? ये रसों का राजा है श्रृंगार रस, सबसे उच्च कोटि का रस होता है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है, प्रेम होता है। कहां पर पनपता है? जहां पर नायक नायिका की वार्ता होती है वहां पर श्रृंगार रस पैदा होता है। और श्रृंगार रस भी हमारा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का हमारा श्रृंगार रस होता है। कौन सा होता है? एक संयोग होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा वियोग होता है। यानी कि श्रृंगार रस के हमारे 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग जैसा कि नाम से ही पता चलता है, संयोग श्रृंगार में क्या होता है? जहां पर नायक नायिका का मिलन होता है, दोनों मिल जाते हैं, कहीं बैठ करके आपस में प्रेम भरी वार्ता करते हैं, वहां पर श्रृंगार रस होता है। कौन सा? संयोग, जहां पर नायक नायिका क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। वियोग में क्या होता है? जहां पर नायक नायिका बिछड़ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन प्रेम बढ़िया रहे। वियोग में क्या माना? संयोग तो बिगड़ा बने, जिस बात का नहीं पता चले अगर दा। वियोग श्रृंगार में क्या होता है? नायक नायिका बिछड़ जाते, अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन रस बना रहता है, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। तो चलिए सबसे पहले संयोग श्रृंगार का जो उदाहरण है, कैसे पैदा होता है, क्यों इसको रसराज कहा जाता है, श्रृंगार रस को रसों का राजा क्यों कहा जाता है, तो चलिए जानेंगे एक उदाहरण के माध्यम से। तो ये देखिए उदाहरण आपके सामने है। कहत, नटत, रीझत, रीझत, खीजत, मिलत, खिलत, खिलत, लजियात, लजियात। कहत, नटत, रिजत, खिजत, मिलत, खिलत, लजियात। भरे भुवन में करत है, करत है, नैनन ही सो बात, नैनन ही सो बात। ये बहुत गजब का कवि हुआ है, श्रृंगार का बादशाह जिसको हम कहेंगे। बिहारी दास का बड़ा फेमस दोहा है, एग्जाम ओरिएंटेड है, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। परीक्षा में कैसे पूछेगा कि इसके अंदर कौन सा रस बना हुआ है। खड़ी बोली का प्रयोग किया है। उत्तर प्रदेश की ब्रज की गलियों से निकला हुआ महान कवि, वो क्या कहता है? देखो, नु कहे, कहत, कहत मैंने कह रहा है। कौन? नायक कह रहा है। किसको? नायिका को कहोगा, दो रतो नायिका बैठी। नटत मैंने उसको मना रहा है, पास में बैठे नायक नायिका दोनों, उसको मना रहा है, उसको कह रहा है, लेकिन वो क्या कर जाती है? नटत मैंने नाट जाती है, किसी बात को लेकर के उसको मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नायिका क्या कर देती है? साफ इनकार कर देती है, मानती को नहीं। और रिझत, फिर उसके बाद क्या कर है? उसको रिझाने का प्रयास करता है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है अपने तरीके से, लेकिन क्या हो जाती है नायिका? खिजत मैंने खिज जाती है, चिड़गी दोनों चिड़गी, लेकिन झूठ माठ की रूसरी थी, जमा सच्चा मन तक उन्हें रूसरी थी। फिर क्यों यार? थोड़ी देर के बाद सारा का सारा मंजर बदल जाता है। मिलत, आपस में दोनों के
नेत्रों से नेत्र मिले नायक और नायिका के। थोड़ी देर के बाद खिलत दोनों के चेहरे खिल जाते हैं, दोनों खुश हो जाते हैं। यानी कि चतुर्जमा फ्यूज उड़ा पड़ा था और जैसे ही आंखों से आंखें मिली, नायक नायिका की चेहरे खिल जाते। 3 फेस माई सीधी लाइट लज्जियात। फिर क्या होता है, नायिका लज्जा जाती है, देखती है अपने नायक को, अपने स्वामी को। यह भारतीय नारी की विशेषता भी है कि मदालसा गार्गी की धरती है। लज्जा जाती है, शर्मा जाती है, अपनी पलकें झुका लेती है, देखने के तुरंत बाद प्रेम से देखती है। स्पष्टीकरण दे दिया कवि ने, क्या कहा कि भरे भुवन में करत है नैनन ही सो बात। भरा हुआ है सारा का सारा भवन, कोई न कोई आयोजन किया गया है, कोई न कोई फंक्शन है, समारोह है, लेकिन नायक और नायिका क्या कर रहे हैं, दोनों नैनन ही सो बात, आंखों आंखों में दोनों क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बतिया रहे हैं। आंखों आंखों में प्रेम भरी वार्ता चल रही है दोनों के बीच में। तो यहाँ पर दोनों पास पास हैं, इसलिए रस कौन सा बनेगा, संयोग श्रृंगार रस बनेगा। स्थायी भाव दोनों का एक ही होता है, संयोग और वियोग का क्या होता है, रति होता है, जिसको हम प्रेम भी बोलते हैं। ये रसराज है श्रृंगार रस, रस राजा, रसों का राजा है, इसलिए कहते हैं इस रस को रसों का राजा, क्योंकि बड़ा गजब का रस होता है ये। एक उदाहरण मैं वैसे बोल के बता देता हूँ, बड़ा गजब का उदाहरण बनता है। राम के रूप को निहारत जानकी, कंगन की नग की परछाई, माता सभी सुधी भूली गई, कर टैकी रही पल टारत नाही। तुलसीदास ने क्या गजब की व्याख्या की है यहाँ पर श्रृंगार की। माता सीता और भगवान राम के श्रृंगार को प्रकट किया है, दोनों के मध्य में क्या गजब का प्रेम है। राम के रूप को निहारत जानकी, सीता माता भगवान राम के रूप को क्या कर रही है, पास पास बैठे हैं दोनों, स्वयंवर के बाद की बात है, निहार रही है, देख रही है। कहाँ पर देख रही है, देखो कितना गजब का काम किया है। माता सीधा सीधा नहीं देख रही, डायरेक्ट, और किसी ने किसी चीज का बहाना बनाया, बाजूबंद कंगन पहने हुए है, कंगन की नग की परछाई, बाजूबंद कंगन पहना हुआ माता सीता ने, और वहां पर राम पास में बैठे हैं, प्रतिबिंब वहां पर पड़ रहा है, कंगन है वहां पर, हीरे जड़े हुए हैं, वहां पर सीधा प्रतिबिंब आ रहा है राम का। वहां पर देख रही अपने नायक को, अपने स्वामी को। कर टैकी रही पल टारत नाही, हाथ को टिकाए रखती है, हिलाती डुलाती बिल्कुल भी नहीं है। कर टैकी रही पल टारत नाही, एक पल के लिए भी अपनी पलकें नहीं झुकाती है। बिना पल के झुकाए अपने स्वामी को सीता माता देख रही है। यहाँ पर पास पास बैठे हुए राम और सीता दोनों, राम के प्रति बहुत ही गजब का प्रेम प्रकट हुआ है माता सीता का। तो यहाँ पर भी कौन सा रस बनेगा, श्रृंगार रस बनेगा। और श्रृंगार रस तो बड़ा अव्वल दर्जे का रस होता है साथियों, जिसका स्थायी भाव प्रेम होता है, और प्रेम बड़ी गजब की चीज होती है प्रेम। तो देखो एक बार क्या होता है, इससे बढ़कर के श्रृंगार रस हो नहीं सकता। राजस्थान की तपती दोपहरी में, ज्येष्ठ के महीने में तपती दोपहरी में 2 सखियां तालाब के ऊपर पानी लेने के लिए चली जाती हैं। वहां पर जाकर के देखा उन्होंने कि तालाब में थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है, और एक हिरण और एक हिरणी दोनों का युगल मरा पड़ा है तालाब के किनारे। एक सखी दूसरी सखी से पूछती, अपनी बहन से पूछती है, उन दोनों को मरा हुआ देख करके, हिरण और हिरणी को राजस्थानी में पूछती है, कहती है कि हो न दिखे पार्थी लगो न दिखे बाण, मैं तने बुझू हे सखी किस लिए तजो प्राण। नु कहे ना तो यहाँ पर कोई शिकारी दिखाई देता है, व्याध दिखाई देता है, ना यहाँ पर कोई बाण तीर का निशान दिखाई देता है, फिर भी हे सखी इन दोनों ने अपने प्राण किस लिए त्यागे। दूसरी सखी ने श्रृंगार रसगुणा का शब्द पढ़ रखा था कड़िया, समझ गई जदे बेरा के बोली, नु बोली बताऊं, बोली हाँ बता। नु बोली पानी थोड़ा नेहा गणा, लगो प्रेम का बाण, तू पी करत दोनों ने तजो प्राण। नु बोली दोनों के बीच में प्रेम ज्यादा था, पानी थोड़ा पड़ा था तालाब में। वो तो नुके तो पी तेरी प्यास बुझेगी, और नु कहा तो पी तेरी प्यास बुझेगी, कुण से ने नहीं पिया। इस चक्कर में धनवा ने क्या कर दिया, अपने प्राण त्याग दिए। ये होता है श्रृंगार, ये होता है प्रेम। एक आधा नु कह दे फिर या तो गलती करी जी,
माँ कहता है मतलब थोड़ा थोड़ा पी लेंदे धनु जने, थोड़ा थोड़ा पी लेंदे। ऐसा नहीं होता। फिर श्रृंगार रस कहाँ बनता है यहाँ पर? प्रेम कैसे प्रकट होता है यहाँ पर? प्रेम क्या होता है? प्रेम क्यों आग्रह है? छोटे छोटे बालक को आकर उस टाइम पे किताब में लिख रखा प्रेम प्रकट हुआ। गुरुजी के पास गए, माँ गुरुजी ऐसा क्यों लिख रखा प्रेम प्रकट हुआ? ऐसा क्या तो कौन लिख रखा प्रेम पैदा हुआ? गुरुजी ने महाराज श्रृंगार रस पढ़ रखा था। बोले बेटा प्रेम तो ईश्वर होता है और ईश्वर कभी पैदा नहीं होता, ईश्वर तो प्रकट होता है। प्रेम भी ईश्वर है, इसलिए वह पैदा नहीं होता, वह तो प्रकट होता है। फिर बाद में हमने सही जाना कि वाकई में प्रेम तो परिचय को पहचान बना देता है, वीरानों को गुलिस्तान बना देता है। खुद की कहता हूँ औरों की नहीं, प्रेम तो इंसान को भगवान बना देता है। ये होता है प्रेम, ये होता है श्रृंगार रस। इसलिए श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है, रसों का राजा कहा जाता है। ये हमारा दो प्रकार का होता है, एक संयोग और दूसरा क्या होता है? वियोग। संयोग में नायक नायिका का मिलन होता है, वियोग में नायक नायिका क्या हो जाते हैं? एक प्रकार से बिछड़ जाते, अलग थलग पड़ जाते हैं, लेकिन प्रेम बना रहता है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। उसके बाद आपको अगला पार्ट लेकर के आएंगे। रस का बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, रस का अगला पार्ट। तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा, एक काम और करना साथियों, लिसो मैथ्स जो चैनल है, आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर बहुत ज़्यादा करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।